प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मधुबनी के सांसद के लापता बेटे को दरभंगा पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन मोड़ के पास एक बगीचे से सकुशल किया बरामद। सदर SDPO ने पूरी बात की दी जानकारी। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के बेटे विभूति कुमार यादव लहरियासराय के अपने घर बंगाली टोला से घर से लापता हो गए थे, जिनको दरभंगा पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन मोड़ के पास एक बगीचे से सकुशल बरामद कर लिया। वह कल सुबह घर से लापता था, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की टीम को लगा दिया, जिसका परिणाम सामने आया कि वह सकुशल बरामद हुआ। सांसद अशोक यादव ने कहा कि बेटा रात भर सोया नहीं है, शरीर पर मच्छरों के काटने के निशान है, अभी उससे बातचीत नहीं हुई है, पता नहीं चला है कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। गंभीरता से बातचीत के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा कि वह घर से क्यों निकला। उन्होंने कहा कि कल से बहुत परेशान था, आज दरभंगा पुलिस के सहयोग से बेटा वापस मिल गया है, अब उसे आराम करने दिया जाएगा, फिर बातचीत के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं सदर SDPO अमित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी। शहर के चारों ओर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई। युवक के पास मोबाइल नहीं था, वह जिंदल ग्रुप लॉ स्कूल का छात्र है, इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति के हैं, खुद ही घर से निकला था, किस स्थिति में गया यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। पूछताछ के बाद ही पूरी बात की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं ये सभी बातें सोमवार को दोपहर 3 बजे सदर SDPO के द्वारा बताई गई है। बिल्कुल सुरक्षित हालत में जानकारी मिलते ही हमारी टीम सक्रिय थी। CCTV फुटेजेस देखे जा रहे थे, जैसा बताया गया था। पहले भी मोबाइल उनके पास नहीं था। प्रबुद्ध छात्र हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति के हैं, खुद गए थे, किस परिस्थिति में गए थे, कहाँ गए थे, अभी बताने में स्पष्ट समर्थ नहीं है। उनसे बातचीत होगी फिर और बताया जा सकेगा। बिल्कुल सकुशल बरामदगी हुई है और बहुत त्वरित बरामदगी हुई है। वो कल सुबह से अपने घर से लापता थे, स्वयं गए थे और CCTV फुटेजेस को देखते हुए चारों पांचों डायरेक्शंस में जो भी रूट्स हैं, जो भी मार्ग हैं, उनके CCTV का अवलोकन करते हुए, बिकॉज मोबाइल नहीं था, कोई तकनीकी हमारे पास सहयोग नहीं था, कोई संपर्क उनका यहाँ लोकल नहीं था, बाहर दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के छात्र रहे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सकुशल वापस हो गए हैं। उनसे भी बातचीत नहीं की जा सकती है, थोड़े शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं। बातचीत होगी फिर वापस पता चलेगा। कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा सूचित किया गया। हमारी टीम वहाँ पर थी, बिल्कुल शोभन मोड़ पर ही चारों तरफ देखा जा रहा था, जहाँ उनको मिलने की संभावना थी, वहीं पर मैं प्राप्त किया। कहाँ पर थे ये? शोभन मोड़ के आसपास। सारी बात आप लोगों के सामने DSP साहब बोल दी है। इन्हीं लोगों की सूचना के आधार पर हम भी गए थे, रोड पर से पुलिस की गाड़ी में मेरा बेटा था, वहाँ गए, वहाँ से रिसीव करके घर पे लाए। अभी अंदर गया है, नहाएगा धोएगा। बस यहाँ के पुलिस प्रशासन को, SSP को, DSP साहब को, लहरियासराय के थाना प्रभारी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने हमारे साथ जितने थे लगे हुए, सब लोग कल से ही दिन से लगे हुए, जितने लोग लगे हुए थे उन सभी के प्रति भी हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जितने शुभचिंतक थे, जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ गई तब से लगातार लोग रात में लगभग 4 बजे तक लोग भोर में थे। मुझे कहना पड़ा कि आप लोग अब जाइए सोने के लिए। 4 बजे तक लोग थे और लगातार सवेरे से यहाँ हमको लगता है कि सैकड़ों लोग आए और गए। पुत्र स्वस्थ है अभी? हाँ, स्वस्थ है। अभी नहाएगा, थोड़ा सा हमको लगता है रात में सोया नहीं है ढंग से, तो मच्छर उच्छर काटे हुए सोया है ढंग से, आप पता नहीं। आप तो पूछने के बाद ही पता लगा खाया है कि नहीं खाया, लेकिन हमको तो लगता है कि रात में कहाँ खाया पता नहीं, शायद संभवतः नहीं खाया हो। भावुक हो गए थे वो, अक्षण भावुक था आपके लिए, ये समय आप उनको ले रहे थे। चलिए, स्वाभाविक है।